दोस्तों, मेरा नाम मोना है। मेरी उम्र 33 साल है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है आज से 8 साल पहले, जब मैं कॉलेज में थी। मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है। रंग गोरा और कातिल फिगर है मेरा। कॉलेज में थी तो लड़के मुझे देख देख आहें भरते थे। मैं बहुत खुले दिमाग की और खुले विचारों वाली लड़की थी। जिंदगी में बहुत कुछ करने की चाहत, आसमान छूने की ख्वाहिश और ऐसे सपने होते हैं, और जवानी का जोश होता है तो कभी कभी कदम गलत राह पर भी चले जाते हैं। कोई वापस लौट आता है और किसी की किस्मत उसे कहां से कहां ले जाती है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कॉलेज लाइफ बड़े मजे से चल रही थी। कॉलेज के कई लड़के दीवाने थे मेरे लट्टू की तरह। आगे पीछे घूमते मैं भी एंजॉय करती, पर किसी को हाथ नहीं रखने दिया था अब तक मैंने। लेकिन एक दिन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में ज्यादा ड्रिंक कर ली और इसी मौके का फायदा उठाकर वहां मेरा गैंग बैंग हो गया और उन लड़कों ने मेरा उंगमिस बनाकर वायरल कर दिया था। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मेरे पापा ने मेरा कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया और मेरी शादी करने के लिए लड़का देखने लगे, पर इतनी बदनामी होने की वजह से कोई मुझसे शादी करने को भी तैयार नहीं था। फिर पापा ने तय किया मेरी शादी कहीं बहुत दूर कर देंगे। कर्नाटक में मेरी मौसी ने एक रिश्ता बताया। लड़का केरला का था, देखने में काला गंदा सा, पर मेरी मर्जी न पूछते हुए भी मेरी शादी केरला में कर दी गई। और यहीं से शुरू होती है मेरी केरला स्टोरी। शादी के बाद मैं केरला आ गई। मेरे पति बहुत ही अजीब टाइप के आदमी थे। हमेशा से ही एक असभ्य, बेताब और घमंडी किस्म के इंसान रहे हैं। शादी के 1-2 साल तो सब नॉर्मल रहा, बट धीरे धीरे उनका मुझसे मोह भंग होता गया। जब मन होता तो मुझ पर चढ़ जाते और अपना काम निपटा कर उतर जाते। मैं हमेशा प्यासी तड़पती रह जाती। कई बार इस बात को लेकर हमारी लड़ाई भी हुई, पर धीरे धीरे मैंने शिकायत करनी भी छोड़ दी। इसी बीच एक बेटी भी हो गई थी मुझे। मैंने अपनी बेटी और परिवार वालों की वजह से उन्हें कभी नहीं छोड़ा। हम दोनों को एक दूसरे से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों के पिता के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ था, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता उनके साथ तय हुआ था। ये मुझे बाद में पता चला था। मेरे परिवार में शादियों का ऐसा ही पैटर्न चला आ रहा है, जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का मौका नहीं मिला जिससे मैं प्यार कर सकूं। मुझे अपने पति से भी कभी प्यार नहीं मिला। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वह मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं। अब मैंने अपना मन अपनी बेटी में लगा लिया था, उसके लिए जी रही थी। धीरे धीरे समय निकलता गया, बेटी बड़ी होने लगी। वो अब 8 साल की और मैं 33 की हो चुकी थी। बेटी को गणित पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, तो सोचा इसको गणित का ट्यूशन लगा देते हैं। पति ने कहा ठीक है, देख लो किसी को और लगा दो। इंटरनेट से सर्च किया तो एक मिला। उससे बात करने पर पता चला कि यही पास ही रहता है, खुद भी स्टूडेंट है और पार्ट टाइम ट्यूशन भी पढ़ाता है। रहमान नाम था उसका। मैंने उसको मिलने घर बुला लिया। दोपहर 2 बजे डोर बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक 6 फीट लंबा गोरा हैंडसम सा लड़का खड़ा मुझे स्माइल दे रहा था। मैं उसे एक टक देखती ही रह गई। पता नहीं कहाँ खोसी गई थी मैं। हेलो मैम, मैं रहमान, हमारी बात हुई थी कल मैथ्स ट्यूशन के लिए। मैं जैसे नींद से जागी, ओ हाँ सॉरी, आप आइए ना अंदर। वो मेरे पीछे पीछे अंदर आ गया। मैंने नोटिस किया था कि उसकी नजरें मेरे बदन से चिपक सी गई थी। पीछे आते आते पूरा इंस्पेक्शन कर रहा था वो मेरी बॉडी का। मैंने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया, वो बैठ गया। मेरी बेटी से मिला। सब कुछ तय होने के बाद वो कल से आने की कह के चला गया और फिर दूसरे दिन से रोज आने लगा। मेरी बेटी का गणित का टीचर बहुत प्यारा लड़का था। मैंने अक्सर उसे मुझसे नजरें मिलाते हुए देखा था। एक दिन जब मेरी बेटी खेलने गई हुई थी, तब मैंने उसे अपने साथ एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। जब रसोइया अंदर से चाय लेकर आया, तब मैं लगातार उससे अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रही थी। वह देखने में काफी आकर्षक था। उसका अंदाज मजाकिया था, जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस करती थी। इस घटना के बाद मुझे समझ आया कि मेरे साथ की महिलाओं के लिए शादी के बाद अफेयर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पुरुष अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। मेरे पति भी इससे अलग नहीं थे। मैं खुद ही उसकी ओर खींचती चली जा रही थी। उसी के बारे में सोचती रहती।
उसको सोचकर कुछ कुछ होने लगता था मुझे। इस तरह मेरा उसके साथ अफेयर शुरू हुआ। अपनी बेटी के टीचर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने पर मुझे कोई पछतावा नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक ऐसे व्यक्ति से प्यार और अटेंशन मिल रहा था जो जानता था कि एक महिला को खुश कैसे रखा जाता है। वह देखने में काफी वो था, बल्कि उसने मुझे शारीरिक संबंध बनाते हुए कामुक या अच्छा भी महसूस कराया। जब घर में कोई नहीं होता था तो हम दोनों साथ में काफी अच्छा समय बिताते थे, एक दूसरे में खो जाते थे। मैंने सुनिश्चित किया कि इस दौरान मैं अपने घर में घरेलू सहायिका, काम करने वाली स्त्री नहीं रख सकती, क्योंकि वह हमारे अफेयर के बारे में मेरे पति को बता सकती थी। भगवान जाने फिर वह क्या करेगा। 33 साल की उम्र में मुझे प्यार और जुनून मिला, जिसने मुझे सबसे ज्यादा खुशी का अनुभव कराया। मेरे अंदर धधकती ज्वाला जो काफी सालों से दबी पड़ी थी, अब खुलकर बाहर आने लगी थी और रहमान उस आग को बखूबी शांत कर रहा था। लेकिन जैसा कि हर सामान्य अफेयर की कहानी में होता है, एक दिन मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। ऐसा तब हुआ जब मैं और मेरा प्रेमी एक दूसरे को अपनी कल्पनाओं से भरी कुछ वो वाली तस्वीरें भेज रहे थे। इस दौरान मैंने अपने पति और बेटी की घर वापस आते हुए की आवाज सुनी। मैं काफी जल्दी में थी, जिसकी वजह से मैं उनका अभिवादन करने के लिए अपना फोन अपने बिस्तर पर रखकर नीचे चली गई। मैं उन्हें बातचीत में शामिल करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे पति वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए बेडरूम में आ गए। मैं एकदम से डर गई और उनका पीछा करते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने देखा उसके हाथ में मेरा फोन था, वह उसे लगातार स्क्रॉल कर रहा था। यह सब देखकर मैं चौंक गई। मुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। वह मेरे मैसेज पढ़ रहा था। मुझे इतना डर लग रहा था कि वह मेरे साथ या मेरे प्रेमी के साथ कुछ न कुछ जरूर करेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। उसने मुझसे शांति से पूछा, इस बारे में कौन जानता है? मैंने कहा, कोई नहीं। उसने फोन को जमीन पर फेंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। निराश होकर उसने अपनी उंगलियों को अपने बालों में घुमाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी इन सब चीजों से प्रभावित हो। किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि तुम किसके साथ क्या कर रही हो, लेकिन एक परिवार के रूप में हमारी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसे मेरी परवाह नहीं थी। अपने पति की इन बातों को सुनकर मैं पूरी तरह से चुप रही, लेकिन इस दौरान मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हमारी शादी पूरी तरह फर्जी थी। अगर मेरे पति ने कभी मेरी परवाह की होती तो वह मुझसे कभी ऐसा नहीं कहता। वह मुझे डराता धमकाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं भी काफी खुश थी कि उसे मेरे अफेयर से कोई दिक्कत नहीं थी। बस शर्ते में इसे बस छुपा कर रखूं। मुझे पता था कि मैं यह सब बहुत आप से कर सकती हूँ। अब मैं खुलकर रहमान के साथ ऐश करने लगी थी। मैं रहमान के प्यार में अंधी हो चुकी थी। वो लड़का मेरी बेटी का ट्यूशन टीचर है, बस इसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब रहमान घर पर बियर, कहीं वाइन, कभी वोदका लेकर आने लगा। मैं पीकर वाइल्ड हो जाती हूँ, एक वो कहता था, और खूब फन करते हैं। पीने के बाद हम दोनों धीरे धीरे वो कोकीन पाउडर लेकर आने लगा। मैंने मना किया तो फोर्स करके मुझे भी उसका नशा कराने लगा था। उसका नशा करके मैं आसमान में उड़ने लगती थी। मैं दुनिया की सारी लोक लाज मर्यादाएं भूलकर खुल के अय्याशी करने लगी थी। रहमान मुझसे कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी बेटी को भी अपनाने को तैयार हूँ। पर मैं मना करती, लेकिन अब उसने इस बात को लेकर मुझ पे दबाव बनाना शुरू कर दिया था। मैं मना करती तो अब लड़ाई करता। अब प्यार कम, लड़ाइयाँ ज्यादा होने लगी थी और इसका असर मेरे घर पर भी पड़ने लगा था, मेरे परिवार पर पड़ने लगा था। मैंने रहमान से रिलेशन खत्म करने का फैसला किया। जब मैंने उससे बात की तो वो भड़क गया और मुझे गालियां देने लगा। तभी अचानक मेरे पति आ गए और उन्होंने रहमान को 2 तमाचे जड़ दिए और दोबारा यहाँ नहीं आने को बोलकर उसे धक्के देकर निकाल दिया। फिर मेरी बारी थी। मुझे लगा आज तो मेरी शामत आ गई, पर उन्होंने मुझे बस इतना सा कहा, कर ली अपने मन की, मिल गई तुम्हारे दिल को ठंडक। मैंने पहले ही कहा था कि जो करना है करो तुम, लेकिन परिवार की इज्जत पर बात मत आने देना। मैं चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ी रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अब आगे क्या होगा।
शाम को यही सब सोचते हुए मैं चाय पी रही थी कि रहमान का कॉल आया। मैंने पिक किया। वो बोला, मोना आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तुमने ऐसे रिश्ता खत्म करने की बात की तो मैं खुद पर काबू न कर पाया। मैंने कहा, देखो रहमान, जो होना था सो हो गया। अब बस इस बात को और रिश्ते को यहीं खत्म करते हैं। मैं अब कंटिन्यू नहीं कर सकती, मेरा परिवार बिखर जाएगा। कुछ देर शांत रहने के बाद रहमान बोला, ठीक है मोना, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा, लेकिन क्या तुम मुझसे आखिरी बार भी नहीं मिल सकती? हमने एक दूसरे को चाहा, सब कुछ किया, इतने टाइम साथ रहे, क्या उसकी खातिर भी नहीं मिल सकती बस एक बार? मैं सोच में पड़ गई और आखिरी बार मिलने के लिए मान गई। मैंने पूछा पर कहा, मेरे घर में तो पॉसिबल नहीं। अब अगर मेरे पति ने तुमको जहां देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। उसने मुझे अपने फ्लैट पे आने को कहा। दूसरे दिन बेटी को स्कूल भेजकर मैं उसके फ्लैट पर चली गई। उसने मुझे गले से लगा लिया, मुझे सॉरी कहने लगा और फिर से कंटिन्यू करने को फोर्स करने लगा, पर मैंने उसे क्लियर कर दिया कि आज हम लास्ट टाइम मिल रहे हैं। वो बोला, ठीक है मोना, लेकिन हम आज भी वैसे ही रहेंगे जैसे हमेशा रहते थे, वही सब करेंगे जो हमेशा करते थे। मैंने भी उसे मना नहीं किया, चलो ठीक है। उसने फ्रिज से बियर निकाल ली और हम बियर पीने लगे। मुझे हल्का नशा होने लगा था। वो मुझसे अब खेलने लगा। मुझे भी खुमारी छाने लगी थी। मैं आंख बंद कर उसका सपोर्ट करने लगी। वो अचानक रुक गया और कोकीन पाउडर की लाइन बनाने लगा। मुझे भी 2 लाइन खिंचवा दी उसने। मेरा सिर घूमने लगा। अब वो मेरे शरीर से खेलने लगा। उसने मुझे कपड़ों से आजाद कर दिया। मैं भी आंख बंद करके एंजॉय करने लगी। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे शरीर पर 2 नहीं कई सारे हाथ घूम रहे हैं। मैंने आंखें खोली तो मेरी चीख निकल गई। रहमान के अलावा 3 और लड़के मेरे बदन से खेल रहे थे। मैंने रहमान को देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। ये सब क्या है रहमान? क्या बदतमीजी है? कौन है ये लोग? रहमान बोला, साली कुतिया, तुझे क्या लगा तुझे ऐसे इतनी आसानी से जाने दूंगा? क्या समझती है खुद को? जब तक मन किया मुझसे खेला, मेरा इस्तेमाल किया, लपक लपक कर लेती थी, और अब मन भर गया तो टाटा बाय बाय, चुतिया समझा है मुझे? आज तेरी ऐसी बजाएंगे कि सारी जिंदगी याद रखेगी। अब जब तू जा ही रही है तो सोचा क्यों न जाते जाते अपने दोस्तों को तेरी रसमलाई की पार्टी करा दी जाए। मैं रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, पर इन जालिमों ने मेरी एक ना सुनी। उनको मेरे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। नशे में होने की वजह से मेरे शरीर में ताकत भी नहीं बची थी जो मैं विरोध कर पाती। वो चारों बारी बारी से मुझे रौंदते रहे, मुझे निचोड़ते रहे। एक उतरता तो दूसरा चढ़ जाता। ये क्रम शाम तक चलता रहा। फिर शाम को जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक कंटेनर में पाया जहां मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी बंद थी। देर रात को हमें एक घर में बंद कर दिया गया। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरी बेटी रो रही होगी, पति परेशान हो रहे होंगे, और ये लोग कौन है, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, यही सब दिमाग में चल रहा था। बाहर लोग बातें कर रहे थे। उनकी बातों से समझ आया कि हमको बेच दिया गया है और ये लोग हमको बॉर्डर पार कराकर खाड़ी देश में बेच देंगे, जहां से कभी वापस नहीं आ सकूंगी मैं रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी बाहर से गोलियां चलने की आवाज आई। काफी गोलियां चल रही थी। फिर कुछ देर बाद हमारे रूम का दरवाजा खुला। सामने पुलिस के साथ मेरे पति खड़े थे। मैं उनको देख जोर जोर से रोने लगी और दौड़ के उनके गले से लग गई और बहुत रोने लगी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बस बस, अब सब ठीक है। वो बोले, वो तो अच्छा हुआ कि तुमने वो स्मार्ट वॉच पहन रखी है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी। इसमें ट्रैकर लगा हुआ है जिससे तुम्हारी लोकेशन का पता चल पाया, और तुम्हारे फोन में भी ट्रैकर था जो रहमान के पास मिला। उन 4 लड़कों को भी पकड़ लिया गया है। इस तरह मैं इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेक्सस से बचकर वापस घर आ सकी। मैंने अपने पति से माफी मांगी और अब कभी कोई गलत काम न करने की कसम खाई। वो भी अब मुझे प्यार करने लगे हैं और अब हम साथ में खुश हैं। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी से आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि कोई लड़का, कोई भी आदमी हमारा फायदा तब तक नहीं उठा सकती जब तक लड़की खुद उसके जाल में न फंसे। अगर लड़कियां थोड़ी सावधानी रखे, अपना अच्छा बुरा समझकर कदम उठाए तो ऐसी मुसीबत में पड़ने से खुद को बचा सकती है। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।